प्रभु जी को इंट्रोड्यूस किया। हरे कृष्णा, वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो आप सबको मैंने अवगत कराया था विश्वरूप प्रभु जी कौन है। फिर भी मैं जो लोग आज नए जुड़े हैं क्लास में, मैं उनको भी बताना चाहूंगा। तो चूंकि मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग मतलब जब भी हम लोग भक्ति से जुड़े तब से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि चौपाटी इस्कॉन से कनेक्टेड जो भक्त भक्त लोग हैं, भक्त समाज है, वहां पे एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। और ऐसा हॉस्पिटल है कि मंदिर में मतलब उससे लगता है कि हम लोग मंदिर में घुसने वाले हैं। प्रभुपाद जी के की मूर्ति है, और साथ ही साथ हर बेड के पास में प्रभुपाद जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लेक्चर्स हमेशा चलते रहते हैं। तो हम बाद में हम लोगों को पता चला कि हमारे लिए रोल मॉडल है इस्कॉन चौपाटी। और वहाँ पे कुछ भक्त थे जिन्होंने आगे चलकर, स्पेशली 1980s में वो लोग भक्त बने, और आगे चलकर उन्होंने एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया। और तो हम बाद में लाइक वी केम टू नो अबाउट विश्वरूप प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, गिरिराज प्रभु। तो ये पहले उन भक्तों में से है, डॉक्टर भक्तों में से, और हमारे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल भी थे। तो आज आप सबके सामने प्रभु जी विश्वरूप प्रभु उपस्थित हुए हैं, और हमारे लिए इस्कॉन के लोकल ब्रजवासियों में से एक हैं। मतलब आप अगर देखेंगे, कभी भी हमारी कार्तिक यात्रा होती है, प्रभु जी इतनी मनोरम यात्रा की कथाएं कहते हैं, वृंदावन के बारे में, राधा रानी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में। स्पेशली लास्ट टाइम हमारी एक स्पेशल लेक्चर हुआ था पीली पोखर में, राधा रानी के बरसाना धाम के ठीक नीचे। प्रभु जी ने एकदम पूरा मंत्र मुग्ध कर दिया था हम सबको। तो साक्षात रूप में कभी भी प्रभु से पहचान उतनी नहीं हो पाई, लेकिन मतलब आप जब भी आप प्रभु जी के लेक्चर सुनेंगे, इवन माय फादर एंड मदर बोथ आर ऑलवेज हियरिंग अबाउट, मैंने उनको एक लेक्चर का पूरा एक सिस्टम बना के दे दिया है। तो प्रभु जी से हम सुनते हैं। तो अब मैं भी आज रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप हम लोग को एनलाइटन कीजिए। उन लोगों को मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं जो अपनी तरफ से कहना चाह रहा था। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बस मेरी आपको एक ही विनती है, आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, ताकि मुझे लगे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, स्क्रीन से नहीं बात कर रहा हूँ। हमारे हरे कृष्णा आंदोलन में हमको ये बताया गया है कि हमारा जो सिद्धांत है ना, वो पूरा व्यक्ति रूप सिद्धांत है। इट्स अ पर्सनल फिलॉसफी। सो एक दूसरे के साथ संपर्क और रिश्ता बनाने का हमारा ये मूवमेंट है, तभी जाकर हम कृष्ण से भी रिश्ता बना सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम सब लोग अभी कुछ ही दिनों में राधा अष्टमी का उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो राधा अष्टमी का उत्सव तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि राधा रानी का कौन है और राधा रानी का स्थान क्या है, राधा रानी का महत्व क्या है, और राधा अष्टमी क्या होती है, ये बहुत लोगों को पता नहीं। क्योंकि राधा अष्टमी के दिन हमारे महाराष्ट्र में गौरी पूजन होता है। गणेश चतुर्थी आज है, 7वें दिन गौरी पूजन होता है, उसी दिन राधा अष्टमी होती है। तो एनीवेज हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव जो है वो भगवान के अंश हैं। और हम सब लोग यहाँ पर जो भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, वो सब लोग भगवान से बिछड़े हुए हैं, भगवान से अलग हो गए। और
हमारा पूर्व जो रिश्ता है भगवान के साथ वो प्रेम का रिश्ता है, 1 to 1 विशिष्ट नाता है हमारा भगवान के साथ। जनरलाइज मास कनेक्शन नहीं है हमारा, 1 to 1 इंडिविजुअल कनेक्शन है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जो है वो परम पुरुषोत्तम है। पुरुष यानी व्यक्ति है वो, और परम यानी इतने वो महान है कि वो हर व्यक्ति के साथ में एक निजी संबंध रखते हैं। उन संबंधों को हम अभी खो चुके हैं और उनको पुनर्जागृत करने के लिए हमारा ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में भगवान के साथ में जो हमारा प्रेम का रिश्ता है वो पुनर्जागृत करने के लिए ये सारी व्यवस्था भगवान ने की है। भले ही हमने भगवान को त्याग दिया है और छोड़कर हम लोग इस भौतिक दुनिया में जीना चाहते हैं, फिर भी भगवान हमारे लिए वापस आने के लिए काफी व्यवस्था करते हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्था करते हैं। तो फाइनली हम जब भक्ति में आते हैं तो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। द लॉस्ट कनेक्शन इज रिकनेक्टेड अगेन। जो खोया हुआ रिश्ता है, नाता है, संबंध है, उसको दोबारा हम जोड़ देते हैं। उसी को भक्ति कहते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया में हम अपने लिए मोक्ष चाहते हैं, अपने लिए अच्छे कर्म करके कर्मों का फल प्राप्त करके स्वर्ग में जाकर आनंद भोगना चाहते हैं, या कोई अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। उस सब में कर्म कांड में या ज्ञान कांड में या उपासना कांड में या सिद्धि कांड में हम लोग अपने अपने आप को केंद्र स्थान में रखते हैं। वी कीप आवर सेल्फ इन द सेंट्रल पोजिशन। लेकिन जो भक्ति है वो एक ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम भगवान को केंद्र स्थान में रखते हैं। अपने हृदय के सिंहासन से स्वयं को हटाकर वहां पर भगवान को स्वेच्छा से स्थान देते हैं। वैसे ही हमारे हृदय के सिंहासन पर स्थान उनका ही है, लेकिन हम उनको देते नहीं है, हम खुद बैठना चाहते हैं। लेकिन स्वेच्छा से जब हम भगवान को अपने हृदय सिंहासन पर स्वामी के रूप में बिठाते हैं तो भक्ति का आरंभ होता है। और ये भक्ति जब आरंभ होती है तो रूप गोस्वामी समझाते हैं कि 9 स्थितियां हैं परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए, परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ियां हैं। और वो 9 सीढ़ियां शुरू होती है श्रद्धा से। अधो श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा। उसके बाद में रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। मैं दोबारा बताता हूं। प्रथम स्थिति है श्रद्धा, फिर साधु संग, और एक एक बताते जाऊंगा तो समझ में आएगा सबको। श्रद्धा से हम मतलब श्रद्धा कैसे निर्माण करते हैं, सुनते हैं, हम श्रवण करते हैं तो हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। अमेरिका के बारे में श्रवण करते हैं तो श्रद्धा होती है कि अमेरिका है, जाना चाहिए वहां पर कभी। तो श्रद्धा श्रवण से आती है। श्रवण भगवान के विषय में करेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वो कोमल होती है, शुरू शुरू की होती है। इट्स अ बिगिनिंग फेथ, इट इज डेलिकेट, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो श्रद्धा के साथ में फिर हम क्या करते हैं, साधु संग। भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो क्या है ना, वो मोटिवेटेड नहीं है, जो सिंपल हार्टेड हैं, जिनका हृदय सादा सीधा सीधा है, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, जो निरपेक्ष है, अहेतुकी है, ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो क्या सीखते हैं उसके अंदर। ऐसे भक्तों के संग में भगवान के विषय में ही सुनते हैं और फिर श्रद्धा हमारी बढ़ जाती है। फिर सत्संग में क्या सीखते हैं, भजन क्रिया। सत्संग में जप कैसे करना है वो सीखते हैं, साधना कैसे करनी है वो सीखते हैं, और शास्त्र कैसे पढ़ना है वो सीखते हैं, सेवा कैसे करनी है वो सीखते हैं। साधना, सदाचार और सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। राधा रानी का विषय बहुत दूर है, ये वहां की सीढ़ियां हैं सब। तो साधना जो है, सत्संग में हम क्या सीखते हैं, सदाचार यानी व्यवहार कैसे करना चाहिए, सिद्धांत किस सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, व्हाट फिलॉसफी, और साधना यानी करना क्या है, जब करना है, पढ़ना है, मंदिरों में जाकर भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है। इससे क्या होता है, जब सत्संग में श्रद्धा के साथ हम
साधना करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थों का मतलब क्या होता है, काम वासना, क्रोध, लोभ, फिर गर्व होता है हमको बहुत, मत्सर होता है किसी के प्रति, मोह होता है कि मैं शरीर हूं, मैं ये आत्मा हूं, आत्मा नहीं शरीर हूं मैं, मुझे यहीं जीना है, आनंद लेना है, शरीर का भोग लेना है। अहम ममेति, इसको मोह कहते हैं। तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कम होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। साधना भी 3 प्रकार की होती है। एक है साधना भक्ति में 2 प्रकार होते हैं, और तीसरा है भाव और प्रेम भक्ति। रागानुगा भक्ति, और एक होती है उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें हम लोग भगवान से संबंध करते हैं। उसमें हम ज्यादा रुचि रखते नहीं है, क्योंकि हमको अभी नए नए हैं, तो भगवान के नाम के प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, अपने आप नहीं होता है, नियम से पालन करना पड़ता है। उसके बाद में जब भजन करते हैं, सत्संग बनाए रखते हैं, अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो अपने आप ही रागानुगा भक्ति निर्माण होती है। रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है वो। अभी आपको सुबह धक्का नहीं मारना पड़ रहा है। सुबह हम, हाँ अच्छा मुझे याद दिलाया, तो वैदिक भक्ति कहा गया। साधना का 2 अंग है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में हम विधि पूर्वक भक्ति करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ज्यादा हमको रुचि नहीं है, लेकिन हम 1 2 3 4 5 जैसा बताया गया है, श्रद्धा है हमारी, सत्संग में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा निर्माण हो गई है, तो हम लोग वो पालन करते हैं। उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। उसमें अपने आप हृदय से कोई निकलता नहीं है कि अभी सुबह उठ के 4 बजे जंप करके हमको ठंडे पानी में स्नान करके भगवान के नाम का जप करना है, ऐसे भावना नहीं होते है। लेकिन मुझे करना है, मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है, इस भावना से उठ जाते हैं। थोड़ा कष्ट होता है, आनंद नहीं मिलता ज्यादा, लेकिन करते हैं। ऐसे लगातार करने से क्या होता है, रागानुग भक्ति निर्माण होती है। जो पहले फोर्स से करते हैं, समझ बूझ कर करते हैं, बुद्धि से करते हैं, वो भी आत्मा से करने लगते हैं, हृदय से करने लगते हैं, दिल से करने लगते हैं। वही चीज है सुबह उठने की, लेकिन वो जंप करके उठते हैं कि मुझे उठना है, भगवान का नाम लेना है, कल जन्माष्टमी है, कल राधाष्टमी है, मंदिर जाना है। इसको रागानुग कहते हैं। और जब रागानुगा भक्ति में भी हम परिपूर्ण हो जाते हैं, तो फिर भाव भक्ति का निर्माण होता है, और भाव भक्ति के बाद में प्रेम भक्ति का निर्माण होता है। भाव जो है वो प्रेम का क्रूड फॉर्म है। जब भाव रिफाइन होता है तो उसका प्रेम में रूपांतर होता है। एनीवेज, तो ये जो अनर्थ निवृत्ति है, उसी में हम लोग सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि धन की लालसा चली जाए, शरीर के भोग की लालसा चली जाए, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाना है, यहाँ पर बहुत बड़ा यश कीर्ति नाम कमाना है, यहाँ पर शरीर के लिए बहुत सारे गहने कपड़े, आनंद शरीर के लिए, भोजन के लिए, अनेक प्रकार के शरीर के इंद्रियों का भोग यहाँ प्राप्त करना है। ये सब जो भावनाएं है ना, ये हमारी भक्ति के लिए बाधा है। लेकिन धीरे 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 नियम पूर्वक लगातार कंटिन्यूअसली सातत्य पूर्णता से अगर हम करते रहेंगे, तो ये अनर्थ धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कैसे कम होते जाएंगे, भगवान के नाम का जप करने से। फिर वो श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होगा। जो श्रद्धा कोमल थी, अभी वो दृढ़ हो जाती है। फिर किसी के कुछ गलत कहने से वो टूट नहीं जाती है। कोमल श्रद्धा का कैसे होता है, किसी ने अगर कुछ उल्टी सीधी बातें कर ली भगवान के बारे में, तो हमारी श्रद्धा हिल सकती है, टूट सकती है, हम सब अचानक छोड़ सकते हैं सब कुछ। लेकिन निष्ठा निर्माण होने के बाद में कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी बोलेगा हमें, तो हम उसको शायद वाद विवाद में परास्त नहीं कर सकते, शायद इतना हमारा शक्ति नहीं है सिद्धांत के ऊपर। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं हिल सकती है। कुछ चाहे कुछ बोल जाएगा, हम उसको परास्त नहीं करेंगे वाद विवाद में, लेकिन हमारी श्रद्धा अटूट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निष्ठा निर्माण होने के बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे रुचि निर्माण होती है। जो मैंने कहा ना, रागानुग, राग अनुग, राग भगवान के प्रति निर्माण होता है। राग यानी आसक्त, यानी लगाव निर्माण होता है। वो स्थिति है रुचि। अभी वही भगवान का नाम है जो मैं ले रहा हूं, आप ले रहे हैं, गुरु महाराज भी ले रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज को उस नाम के प्रति बहुत रुचि है,
बहुत प्रेम से उसको लेते हैं। वो लेते नहीं है, वो पुकारते हैं भगवान को उस नाम के माध्यम से। वो जब पुकारते हैं तो उसमें प्रेम प्रकट होता है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगह रहने की जब करते समय, हाँ, और सो भी रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में वो भाव नहीं है जो गुरु जी के अंदर है। नाम तो वही है, प्रक्रिया भी वही है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव से उसको पुकारता है। तो यह है रुचि, टेस्ट फॉर द होली नेम। फिर ये रुचि पूर्वक जब हम जप करते हैं, फिर वो जप के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के धाम के प्रति आसक्ति निर्माण होती है। अभी आसक्ति धन के प्रति है, अभी आसक्ति शरीर के भोग के प्रति है, अभी आसक्ति इस दुनिया के प्रॉपर्टी के प्रति है। वो सब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, आसक्ति का विषय बदल जाता है और हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और जो जो वस्तु भगवान के साथ संबंधित है उससे भी आसक्त हो जाते हैं। इस आसक्ति को जब आगे बढ़ाते हैं, एक ध्यान रखिए, इन सारी स्थितियों में साधना हमको करते ही रहना है, उसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है। वही साधना हम कर रहे हैं और वही करते जा रहे हैं। तो वो साधना के बल के ऊपर वो आसक्ति का रूपांतर भाव में होता है। और जब भाव निर्माण होता है ना, तो फिर दुनिया के प्रति कोई भी आसक्ति, विचार, चिंतन नहीं होता है। अभी हमारे मन में चिंतन चल रहा है, अभी मैं क्या खाऊं, अभी मैं कौन से नए वस्त्र खरीदूं, त्योहार आ रहा है, और कौन सा गहना खरीदूं, कौन सी गाड़ी खरीदूं, हमेशा देखते रहते हैं मोबाइल में, कौन सा नया मोबाइल खरीदूं, कौन सी नई गाड़ी का मॉडल आया है, ये बोर हो गया गाड़ी के। अभी हमारा मन निरंतर एक चिंतन में रहता है। मन को कभी विश्रांति नहीं होती है, मन कभी विश्रांति लेता नहीं है। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, केवल विषय बदलते रहते हैं। कभी पुरुष स्त्री के बारे में सोच रहा है, कभी भोजन के बारे में सोच रहा है, कभी गाड़ी के बारे में सोच रहा है, कभी मोबाइल के बारे में सोच रहा है, कभी ऑफिस में क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रहा है, कभी प्रमोशन कब मिलेगा उसके बारे में सोच रहा है। तो स्त्री सोच रही है अभी कौन सा नया गहना ले लूं, कौन सी साड़ी ले लूं, कौन सा चप्पल ले लूं, मार्केट में जाके क्या खरीदूं। मन का चिंतन चलता ही रहता है। हमको उस चिंतन का विषय बदलना है। साधना का अर्थ क्या होता है? साधना का अर्थ, जो मन अभी भोग वस्तुओं के चिंतन में फंसा हुआ है, मग्न है, रत है उसके अंदर, उसका विषय बदलना है और उसको एक उच्च वस्तु का स्वाद देना है ना। बच्चे का गंदा खिलौना है, बार बार मुंह में डाल रहा है, उसको दस्त हो रहे हैं, तो क्या करना है, उसको एक स्वच्छ और उच्च खिलौना दिखाना है, अट्रैक्ट करने के लिए। और जब वो उस खिलौने से, बढ़िया खिलौने को देखता है, तो वो आकर्षित हो जाता है। और तब क्या होता है, उसका चिंतन का विषय बदलता है, पुराने खिलौने से नए खिलौने के लिए। उसी प्रकार से मन को तो विषय चाहिए चिंतन के लिए, मन का स्वभाव है विचार करना, तो हमें उसका विषय बदलना है। अभी उसका विषय भक्तगण, मंदिर, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, धाम की यात्रा, सबको घूमने जाना है। लेकिन अभी हम धाम में घूमने जाएंगे। उसके पहले हम कुल्लू मनाली जा रहे थे, दार्जिलिंग जा रहे थे, उटकमंड जा रहे थे, हाँ? अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, नंदगांव जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। मतलब जाने का विषय जारी है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो बदली हो रहा है। उसी प्रकार से विचार करने की प्रक्रिया चालू है, लेकिन अभी विचार प्रक्रिया जो है, मन कृष्ण निवेश है। अभी मन को कृष्ण में निवेश देना है, कृष्ण के विषयों में उसको लगाना है। पहले फोर्सफुली, यानी बुद्धि के माध्यम से, नियम पूर्वक, उसके बाद में स्वयं स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस। तो ये भाव जब निर्माण होता है, तब केवल मन में विषय भगवान का होता है। अभी हमारे मन में, अभी आप लोगों में से बहुत लोग जप कर रहे हैं, मैं भी जप करता हूं। अभी हमारे मन में दो ट्रैक चल रहे हैं। एक ट्रैक में भोग का भी विचार चल रहा है, एक ट्रैक में भक्ति का विचार भी चल रहा है। हो सकता है कई सालों में से भक्ति का विषय अभी ज्यादा स्ट्रेंथ में चल रहा है और भोग के विषय कम स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, हो सकता है। लेकिन दोनों ट्रैक अभी भी है, इसको हमको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। हम कितना भी भक्त बने होंगे, जब करते होंगे, एकादशी को 25 माला करते हैं, कभी 64 राउंड भी कर देते हैं, कभी धाम की यात्रा में मग्न रहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं भोग का ट्रैक चलते रहता है।
और हम प्रयास कर रहे हैं उसको, और भक्ति का ट्रैक और बढ़े और भोग का ट्रैक थोड़ा कम स्ट्रेंथ में हो जाए। हाँ, हमारे गुरुदेव ना, वो किताब है उनकी अनोखा सफर, जर्नी होम, उसके अंदर वो दो कुत्तों के बारे में बात करते हैं, द बैड डॉग एंड अ गुड डॉग। हाँ, वो बैड डॉग एंड गुड डॉग दोनों सबके हृदय में होते हैं। तो जिसको हम ज्यादा खुराक देंगे ना, तो ज्यादा भोगता है। इफ यू फीड द बैड डॉग, the bad dog will bark more louder. If you feed the good dog, then good dog will show his presence powerfully. तो भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब जो गुड डॉग है, हाँ, ये अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन लोगों को समझाने के लिए सब लिखा है। गुड डॉग यानी जो हमें सदाचार, सिद्धांत, साधना में प्रवृत्त करे, वो गुड डॉग है। उसको हम ज्यादा भोजन देंगे, उसको पनाह देंगे, तो फिर वो हमें भगवान की ओर ले जाएगा। और बैड डॉग को, यानी भोग वाले डॉग को खुराक देंगे, तो फिर वो माया की ओर लेके जाएगा, इंद्रियों को भोग की ओर लेके जाएगा, और फिर बंधन में लेके जाएगा, फिर पतन में लेके जाएगा। हाँ, बंधन का यानी बॉन्डेज, पतन यानी फॉल डाउन। फॉल डाउन यानी दोबारा आएंगे, जानवर बनेंगे, पंछी बनेंगे, पता नहीं नरक में जाएंगे, फिर दोबारा मनुष्य बनेंगे, घूमते रहेंगे ऐसे यहाँ पर ठोकरे खाते हुए, जन्म मृत्यु की ठोकरे खाते हुए यहाँ पर घूमते रहेंगे। तो हर समय पर हमारे जीवन में, हमारे हाथ में वो रहता है चॉइस, वेदर टू फीड द गुड डॉग, वेदर टू फीड द बैड डॉग। और इतना सारा समझबूझ के साथ जब हम प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन हमारे को पता चलता है कि अभी हम निष्ठावान हो गए हैं, अभी हमें थोड़ी थोड़ी रुचि भी आ रही है, और अभी हमें भगवान के विषय में आसक्ति भी निर्माण हो रही है। ये सब साथ साथ चलता है, थोड़ा थोड़ा, नॉट फुल्ली, लिटिल लिटिल। हाँ, और फिर थोड़ा बहुत प्रेम भी निर्माण हो गया है। अभी भी प्रेम है, स्वर्ण के गहनों पर भी प्रेम है, हमारी गाड़ी पर भी हमारा प्रेम है, हमारे घर के वस्तुओं पर हमारा प्रेम है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेम भगवान पर भी निर्माण हो गया है। अभी हमारा प्रेम बहुत कुछ दुनिया की चीजों पर है, और थोड़ा बहुत प्रेम भगवान पे निर्माण हो गया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रेम नाम की वस्तु है ना, ये प्रेम का परिपूर्ण जो अस्तित्व है वो श्री कृष्ण है। इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब तक हमारे हृदय के अंदर वो निष्ठा नहीं उत्पन्न होती है, तब तक प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आप सब लोगों को, हमको पता होना चाहिए एक बात का, कि चाहे हम भगवान के भक्त हो या नहीं हो, चाहे हमें सब जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हम सब लोग प्रेम के भूखे हैं। तो सब कोई भी इस बात को टाल नहीं सकता है या अस्वीकार नहीं कर सकता है। Nobody will deny that I am looking for love. इस जीवन में ना, हर एक जीव की केवल दो जरूरतें होती है, सबसे प्रधान, और बाकी सारी जरूरतें जो है ना, वो उसके बाद वाली जरूरत, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक जरूरत क्या है? दो जरूरतें हैं, टू लव एंड टू बी लव्ड। प्रेम करना और प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम को चाहना। प्रेम की जरूरत सबको है, और प्रेम करने की भी जरूरत सबको है। हमारे अस्तित्व की जो परिपूर्णता है ना, अगर आप और हम सब लोग भी अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग पेशे के हैं, अलग अलग घर से हैं, जाति के हैं, भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन सब लोगों की एक कॉमन रिक्वायरमेंट है कि हम प्रेम करना चाहते हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं प्रेम करने के लिए, और हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, इन रेसिप्रोकेशन, है कि नहीं? अभी अभी कल ही मैं एक बात कर रहा था एक व्यक्ति से, तो वो उसके पास एक बच्चा है। हाँ, तो बच्चा बोल रहा है, मम्मा मुझे भैया या दीदी लेकर आओ। मेरी दीदी कहाँ है? यानी कि वो अकेला है लड़का, वो चाह रहा है कि घर में कोई आए, मेरा भाई बहन कोई, ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। तो बहुत दिन बाद मम्मी पापा कुछ उत्तर नहीं दे पाए उसको, है ना? अभी क्या बोलेंगे बच्चे को? अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, या ट्राइंग, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे आ रहा है वो, अभी वो भगवान के पास में है, वहां से निकल रहा है, वो आ रहा है, ऐसा कुछ बोल देते हैं बच्चों की भाषा में। तो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फिर क्या पूछ रहा है, मम्मा मुझे एक पप्पी ला के दो ना।
बेबी डॉग, मैं उसके साथ खेलूंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसको नहलाऊंगा, उसको ब्रश करूंगा, है ना। ये सब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? उसे प्रेम करने के लिए कोई चाहिए, और वो प्रेम का भी उसको रिस्पांस मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है कि मैं प्रेम करूंगा तब मुझे रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि माता पिता रोज उसके साथ 24 घंटा खेल नहीं सकते ना, वो बिजी रहते हैं, तो उसको कांस्टेंट कंपेनियन चाहिए। वो बच्चा भी ढूंढ रहा है जाकर, कहाँ उसको प्रेम मिलेगा। ट्रेन में भी जाता है ना, तो कोई अगर ट्रेन में बाजू के कंपार्टमेंट में कोई बैठा है और उसको प्रेम से बुलाया तो जाके तुरंत गले मिल जाता है बच्चा, क्योंकि बॉय इज लुकिंग फॉर द लव, प्रेम को ढूंढ रहा है। लेकिन ये मैंने आपको बच्चों का उदाहरण दिया, इसका मतलब ये नहीं कि केवल बच्चे ही ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग भी ढूंढ रहे हैं। हमारा जो अहम है वो हमें ओपनली प्रेम ढूंढने के लिए मना कर देता है। हम लोग मन में ढूंढते रहते हैं कोई है क्या। बच्चा कैसे होता है? निष्पाप होता है, ओपन जाके ट्रेन में बस में सबसे जाके गले मिलता है। दे डोंट हैव एनी ईगो, हाँ, और एनी इनिबिशन, उनके अंदर कोई इनिबिशन नहीं है, वो तुरंत जाकर कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन परंतु किंतु हम सब लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो स्वार्थी निकलता है, मतलब ही निकलता है, हेतु के साथ निकलता है ना। सारे हमारे जितने भी रिश्ते नाते हम समझते फाइनली दे आर लुकिंग फॉर समथिंग फ्रॉम मी, मटीरियल। प्रेम तो ऊपर ऊपर का एक बहाना है, लेकिन उनको पैसा चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, या कुछ आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए, इसलिए वो सो कॉल्ड प्रेम का एक एग्जीबिशन दे रहे हैं। ये सब हम देख रहे हैं। अगर हमारे साथ में जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो अगर जेन्युइन है, समझो रियल जेन्युइन है, तो क्या होता है? मृत्यु हमें अलग कर देती है। सपोज यू आर फॉर्चुनेट कि आपके पास एकदम निरपेक्ष प्रेम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे, सब आप पर बहुत प्रेम करते हैं। अचानक या तो हम गुजर जाते हैं तो वो गुजर जाते हैं, यानी कि प्रेम में बाधा आ जाती है। ये भौतिक विश्व ऐसा ही बनाया गया है। भगवान को छोड़कर, भगवान के अलावा यहाँ पर कोई भी रिश्ता नाता प्रेम के विषय में कंप्लीट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। इट इज नॉट परफेक्ट। या तो समय उसको तोड़ देता है, या तो हमारी भावना उसको तोड़ देती है। अधिकतर भावना तोड़ देती है, क्योंकि सब लोग स्वार्थ से प्रेरित है यहाँ पर। प्रेम बहुत दूर की बात है। प्रेम है भी, दिखाते भी है, तो स्वार्थ पर ही आधारित है, निस्वार्थ नहीं है। केवल जब हम भगवान की ओर हमारी प्रेम की प्रवृत्ति को प्रवेशित करते हैं, when we repose our loving propensity towards God, तब हमारा प्रेम का रिश्ता जो है वो शाश्वत बन जाता है, पक्का बन जाता है। समय उसको तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम आत्मा और वो परमात्मा भगवान जो है वो दोनों निरंतर है, क्या कहते हैं उसको, इटर्नल है, शाश्वत है। समय का प्रभाव उन पर नहीं होता है। और हमारा एक्चुअल वास्तविक प्रेमी भगवान है। बाकी जो शरीरधारी है वो एक भूल भुलैया है। अगर आपके साथ में प्रेम करने वाले लोग हैं तो आप लकी हैं बहुत, निस्वार्थ प्रेम करने वाले। लेकिन अधिकतर लोगों का प्रेम जो है ना कंडीशनल होता है, सशर्त होता है, विथ सम कंडीशन अप्लाई। अगर ऐसा है तो है। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, ये सबका रिश्ता किसी एक एक फाउंडेशन पे आधारित होता है। वो फाउंडेशन खत्म हो गया समय के अनुसार तो वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जो बचपन में इतना प्रेम करते हैं भाई बहन, अपने साथ में खेलते खेलते बड़े होते हैं, बड़ा होने पर सबका विचार आता है, पापा का पैसा किसको मिलेगा, मुझे कितना मिल रहा है, तुम्हें कितना मिल रहा है, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे वो मिलना चाहिए। कहाँ गए वो प्रेम के और खेलने वाले प्रेम के दिन? फाउंडेशन जो है ना वो भगवान नहीं है उसके अंदर, इसलिए समय उसको तोड़ देता है। तो हमें समझना यह है कि हमारी प्रेम की प्रवृत्ति केवल भगवान के साथ ही संतुष्ट हो सकती है। Our propensity of love can be satisfied with Krishna only, the Supreme Lord only. और उस भगवान के साथ भी हम अपने स्वार्थ का मार्ग अपनाते हैं कि भाई भगवान हमें प्रमोशन दे दो, अरे भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको अच्छी बीवी दे दो, हमारे बच्चों का एडमिशन दे दो,
हमारे बच्चों के लिए अच्छा वर वधु ढूंढो, हमारे लिए एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं लेकिन हमें ये चाहिए वो चाहिए। उसको कहते हैं सकाम भक्ति। सकाम यानी क्या? काम यानी इच्छा, इंडिपेंडेंट डिजायर, मेरे लिए मुझे कुछ चाहिए, सकाम। तो उस सकाम ने उस इच्छा के साथ में भगवान को पूजना, उसको सकाम कहते हैं। और दूसरा है निष्काम भक्ति, एक उच्च स्थिति है। भगवान प्रेम की मूर्ति है, हमारी सारी प्रेम की प्रवृत्ति वहीं सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक भगवान पूरी तरह परम पवित्र प्रेमी होने के बावजूद भी हमें वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमारी अभी तक चेतना रेडी नहीं हुई है। वी हैव नॉट बिकम रेडी फॉर दैट लविंग प्रोपेंसिटी फ्रॉम लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर अभी भी स्वार्थी प्रवृत्ति है, हम कुछ कुछ चाहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, भगवान से हम लोग मांग रहे हैं। अच्छा है कि दुनिया से नहीं मांग रहे, भगवान से ही मांग रहे हैं। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उधार दी। जैसे कहा गया है कि अगर आपको कुछ भौतिक दुनिया में भी कुछ चीज चाहिए ना, तो यहाँ वहां मत भटको देवी देवताओं के पास, कृष्ण से ही मांगो। वो आपकी सारी भौतिक इच्छा भी पूरी करेंगे, उसको नष्ट भी करेंगे और प्रेम भी देंगे आगे जाकर। इसलिए एक ही जगह आके मांगना। यहाँ देवी के पास पति के लिए गए, और शंकर जी के पास पत्नी के लिए गए, और गणेश जी के पास बुद्धि के लिए गए, विघ्नहर्ता के लिए गए, और इसके लिए गए, सरस्वती के पास विद्या के लिए गए। अलग अलग दुकान में जाकर खड़े खड़े होने की जरूरत नहीं है, एक ही दुकान में जाओ, वहां पर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये भगवान प्रेम की मूर्ति है। प्रेम का उद्गम है वो, और वो हम पर प्रेम करते हैं, हम उनके बालक हैं, वो निष्प्रभ प्रेम करते हैं हमारे पर। ये हमको समझ में आया ना, तो फिर साधना करते करते हमारा मन दुनियादारी के विषयों से हट जाएगा। जैसे बालक गंदे खिलौनों को छोड़ देगा, और बालक के लिए गंदा खिलौना छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बीमार होता ही रहेगा, उसको बुखार और दस्त जो है डायरिया होता ही रहेगा। इसलिए बालक की जरूरत है कि उसको वो गंदा खिलौना जो कंटेमिनेट हो गया है उसको छोड़ देना जरूरी है उसको। दिस इज नीड फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। और जब बालक एक श्रेष्ठ आकर्षक खिलौनों की ओर बढ़ेगा, तो उसके हाथ से अपने आप वो गंदा खिलौना छूट जाएगा। तो जैसे ही हम श्रद्धा से सत्संग करते हैं, सत्संग में भजन क्रिया करते हैं, और अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे निष्ठा उत्पन्न होती है। और निष्ठा के द्वारा क्या होता है, अभी हम जानते हैं कि हम शुद्ध नहीं है, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट कृष्ण है। यस, आई एम डिसीज्ड, आई एम नॉट प्योर, आई एम नॉट कंप्लीटली प्योर, आई एम कंटेमिनेटेड, लेकिन मैं जानता हूं एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पर कि ये भगवान है और ये मेरा लक्ष्य है, और मुझे इन तक पहुंचना है। मेरे स्वार्थ को छोड़ देना है धीरे धीरे, और इन तक पहुंचना है। और जब हम इसमें लड़खड़ाते हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन माया का मोह नहीं छूटता है। अचानक भक्तों के संग में पता चलता है, हाँ क्या कहते हैं हम लोग, योगी भी ध्यान ध्यान अगम्यम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान अगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैका नाथम। इसमें एक वर्ड है योगी भी ध्यान अगम्यम, बहुत मुश्किल है उनको प्राप्त करना। मैं धीरे धीरे आपको आज के विषय पर ले जा रहा हूं। वो जो भगवान है जिसको अभी आप अपनाना चाहते हैं, समझ चुके हैं आप कि उनको प्राप्त करना है, वही मेरा लक्ष्य है। ये सब आपके इधर फिलॉसफी फिट है, आपके समझ में आया कि अभी ये दुनिया में कोई राम नहीं है, कोई रस नहीं है, जो भी है टेम्पररी है, मुझे उसमें समाधान नहीं मिल रहा है। आई एम कन्विंस अबाउट इट कि आई एम नॉट नाउ एनी मोर अट्रैक्टेड, बट भगवान का प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई पुराना खिलौना छोड़ दिया है लेकिन नया खिलौना प्राप्त नहीं हुआ अब तक। पुराना खिलौना खराब है, कंटेमिनेटेड है, रोग के जंतु उसके ऊपर है, ये समझ चुका हूं, छोड़ दिया उसको, लेकिन नया खिलौना अभी तक हाथ में नहीं आया है, बीज की अवस्था में। तो भगवान क्या बोलते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं किसको अपने आप को देता हूं? सबको नहीं देता हूं। जो मेरा अनन्य भक्त है, अन्य, जिसका अन्य किसी वस्तु पर ध्यान नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसको कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, मेरे सिवा अन्य अभिलाषा नहीं है, जो ज्ञान और कर्म से आवृत्त नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और जिसको केवल मुझ पर ही श्रद्धा है और केवल मेरे लिए काम करता है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, ये जो करता है उसी को मैं अपने आप को देता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, उसके बाद जो नहीं है उसको देता हूं, उसके बाद जो है उसको संभाल के रखता हूं। योग और क्षेम यानी देना, और जो नहीं है और वो जो नहीं है वो देना, और जो है वो संभाल के रखना। प्रिजर्व, टू प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड टू गिव व्हाट यू लैक, ये भगवान ने गीता में कहा है। और भगवान कैसे है ना, आप उन पर 99% भी प्रेम करेंगे और 1% प्रेम आप दुनिया की वस्तुओं पे करेंगे। समझो, एक समझ लो, अभी तो हम लोग उस अवस्था में नहीं है, हमारा 50-50 भी नहीं हुआ है अब तक बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन रीच 50%। लेकिन समझो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान पर हम 99% समर्पित हैं और 1% हमारा यहाँ दुनिया में कोई लगाव है, तो भी भगवान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे स्कूल में कैसा होता है, 35% पासिंग होता है, 35% आपको मिल गया तो आप पास हो गए, अगली कक्षा में जाते हैं। प्रोफेशनल कॉलेज में गए तो क्या होता है, 50% पासिंग होता है। If you get 50%, you go to the next, first MBBS, second MBBS, first engineering, second engineering. लेकिन भगवान के विषय में 100% के सिवा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। भगवान कैसे हैं, अनन्य भक्ति चाहते हैं, अपने आप को किसी को आसानी से सुपुर्द नहीं करते हैं। वो आप चाहे बोलो भगवान ये दो वो दो, वो दे देंगे आपको, अपने आप को नहीं देंगे। वो क्या चाहिए बाबा, पैसा चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ले लो। और हम बोलेंगे नहीं चाहिए, हमको प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, लाभ भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें। और जब उनको विश्वास होता है कि यस, ये व्यक्ति सही में मुझको ही चाहता है और वो 100% चाहता है, कोई माइनर परसेंटेज 0.05% और कहीं उसका मन भटका हुआ नहीं है, तब जाकर कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होती है। तब जाकर कृष्ण हमें अपना लेते हैं और खुद को भी हमें सौंप देते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है भाई और बहनों, बहुत ही लंबा रास्ता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है और हम छोड़ के भी जा सकते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उस समय कहीं से पता चलता है कि इसका एक शॉर्टकट सीक्रेट है ना। अभी हमारे एमबीबीएस के एग्जाम है, ज्यादा कुछ पढ़ाई किया नहीं है, अभी एग्जाम तो कल है, तो हम क्या ढूंढते हैं, अरे कुछ टिप्स है क्या, टिप्स। तो रात को दोस्तों के फोन आते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये हॉट क्वेश्चंस है, इसमें से कुछ 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कोई लीक होता है, लीक, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पढ़ाई नहीं भी किया ना तो रात को 4 घंटे में उतना पढ़ सकते हैं और वो बाय लक कल आ गया एग्जाम में तो हम पास हो सकते हैं, हो सकता है इवन डिस्टिंक्शन मिल सकता है क्योंकि रात को ही रिवाइज किया पूरा। तो हर एक व्यक्ति फाइनल एग्जाम के पहले वो टिप्स ढूंढते रहता है। कोई यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में काम कर रहा है, कोई एग्जामिनर है, कोई पेपर सेटिंग करने वाला है, को किसी का भाई है, किसी का अंकल है, किसी का ग्रैंडफादर है, किसी का नेबर है, किसी का फ्रेंड है, वो ढूंढते रहते हैं और अचानक फोन आते हैं दोस्तों के और वो वही 4-5 क्वेश्चन सब लोग बता रहे हैं फोन पे। तो अभी अंडरस्टैंड कि ये शॉर्टकट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ना रात को आज, तो कल सुबह हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है बाय द वे। When we are not fully prepared, we are always looking for shortcuts. तो सौभाग्य से भक्ति के मार्ग में भी शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट का नाम है राधा रानी। अभी हमारा विषय आज का शुरू होता है। अगर आपको अभी तक का चर्चा समझ में आया है तो इसके आगे की चर्चा समझ में आएगी। नहीं तो राधा रानी के विषय में बात करेंगे ना और हमको सिद्धांत का पता नहीं होगा ना,
तो केवल एक माइनर कर्मणुक होगी आपकी, माइनर माइनर वो कहते हैं ना, मनोरंजन होगा आपका, और आध्यात्मिक टेक होम लाभ नहीं होगा कुछ आपके लिए। इसलिए पूरा वो मैंने मार्ग समझाया, अधौ श्रद्धा तथा भजन क्रिया तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, हाँ, भाव और प्रेम। इसका मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस रास्ते पर चले बिना राधा रानी का विषय चर्चा करना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बिना किसी आध्यात्मिक लाभ का डिस्कशन है, इट्स अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। जब ये सब समझ में आएगा ना, तो आपको राधा रानी का विषय रेलेवेंट लगेगा, इंपॉर्टेंट लगेगा, कनेक्टेड आप उससे हो जाएंगे। अदरवाइज अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड स्पेशलाइज्ड स्पाइन सर्जरी की बात बता रहे हैं, तो कुछ समझ में आएगा? उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको अभी एबीसीडी भी नहीं आ रहा है। कब 10th में जाएगा, कब 12th जाएगा, कभी मेडिसिन में जाएगा, कब एमबीबीएस करेगा, उसके बाद तब समझ में आएगा वो क्या बोल रहे थे, स्पाइन क्या होता है। उसी प्रकार से साधना में रहने के बिना हम लोग भगवान के विषय में समझ नहीं सकते। एमबीबीएस किए बिना फिजिशियन कौन है, सर्जन कौन है, ऑर्थोपेडिक कौन है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, सुपर स्पेशलाइज्ड आंखों का सर्जन कौन है, ये समझ में नहीं आता है। घर में कोई डॉक्टर होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, भैया ये रेटिना के विषय में कौन स्पेशलिस्ट है, तो बोला ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड डॉक्टर। ये 10 लोग हैं लेकिन बंबई में, लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा है, हमारा फ्रेंड भी है, अच्छा भी आदमी है। लेकिन वो बताने वाला कौन है? खुद एमबीबीएस, खुद वो रास्ते में आधे रास्ते में जा चुका है, तो उसको आगे का भी पता है। लेकिन जो उस रास्ते में नहीं है, उसके लिए काले अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में नहीं आएगा किसके पास जाना है और आंख को किसको दिखाना है। इसलिए इस विषय में, भक्ति के विषय में, भक्ति के मार्ग में अगर आपको गति है थोड़ी बहुत, तो ही आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। आप पढ़ भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, आपका संग भी अच्छा है, आपका संग भी बहुत श्रेष्ठ है, उच्च दर्जे का है, और आप भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तब भी आपको ये समझ में आएगा कि ये राधा रानी कौन है। नहीं तो आम जनता को क्या मालूम है, अरे वो तो कृष्ण के लवर है, बीच रात में मिलते हैं और डांस करते हैं। ये भी कोई तरीका है? ये भी कोई शिष्टाचार है? ये भी कोई भगवान है? बीच रात में किसी की, जो कि उसकी पत्नी नहीं है, उसके साथ में रात को मिलकर अंधेरे में डांस करते हैं। ये हमारी धारणा होगी, क्योंकि हमारा उस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। जब उस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है थोड़ा बहुत, तभी समझ में आता है कि ये कैसी महान वस्तु है। यहाँ तक कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं, मोक्ष 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 करके उसके पीछे पढ़ रहे हैं, उनको भी राधा रानी का विषय समझ में नहीं आता, क्योंकि राधा रानी का विषय समझने के लिए संतों की कृपा चाहिए, जो स्वयं इस विषय को जानते हैं, जो स्वयं भगवान पर प्रेम करते हैं। इन लोगों के संपर्क में आने से ही, उनकी कृपा से ही ये रहस्य भेद होता है। जैसे किसी का पिताजी डॉक्टर है और लड़का एमबीबीएस पढ़ रहा है, तो वो एमबीबीएस में उसको सब सिखा देगा, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा, उसको सर्जरी सिखा देगा, सब प्राइवेट जो सीक्रेट बातें हैं सर्जरी की सब सिखा देगा, सब उसको सिखा देगा। क्योंकि सर्जरी इस विषय में जो अनुभवी व्यक्ति है, वो उसका क्लोज संपर्क में है, उसके पिताजी हैं, तो सारे रहस्य की बातें उनको समझा देंगे। उसी तरह से अगर कोई रियलाइज सोल, साक्षात्कारी जीव, संत कोई आपके संपर्क में है, और आप इतने संत नहीं हो लेकिन आप संत के संपर्क में हैं, तो संत की कृपा से सारी रहस्य की बातें आपको समझ में आएगी, अगर आप साधना कर रहे तो ऐसे कोई संत जो है वो निरपेक्ष भावना से भगवान पर प्रेम करते हैं, उनको ये प्रेम प्राप्त करने का मार्ग पता होता है। जैसे समझो कोई प्रधानमंत्री है, आपको कुछ काम करवाना है उससे, और कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है पीएम ऑफिस में, कोई कांटेक्ट नहीं बन रहा है आपका, लेकिन अचानक पता चला कि हमारी जो मौसी थी ना, मौसी, वो मौसी जो थी वो प्रधानमंत्री की पत्नी के एक स्कूल में थी, और उनका भी कांटेक्ट है, उनका भी कांटेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है लेकिन कांटेक्ट कभी कभी करते हैं वो, क्योंकि मौसी जी हमारे प्रधानमंत्री के पत्नी के स्कूल में थी। तो हम क्या करेंगे, मौसी को फोन करेंगे, तो बताएंगे कि आप जरा उनसे कांटेक्ट करो ना, हमारा एक काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम अटका हुआ है,
अगर वो प्रधानमंत्री की पत्नी मंत्री जी को समझाएंगी, प्रधानमंत्री जी को, तो हमारा काम हो जाएगा। और वो मौसी जी आपकी बात सुनती है और अपने सहेली को फोन करती है, और वो सहेली जब प्रधानमंत्री आराम से घर में खाना खा रहे हैं तो कहती है, सुनो जी, मेरी एक सहेली है, उसका भांजा है ना, उसका एक छोटा सा काम है, आप कर दो उसको। तो वो अचानक काम हो जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज हाउ द वर्क्स आर डन। उसको कहते हैं मराठी में कहते हैं वशीला। वशीला यानी क्या? क्या कहें उसको, मतलब इन्फ्लुएंस लगाना। इन्फ्लुएंस मतलब अदर अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट रूटीन। तो ये इन्फ्लुएंस लगा दिया तो घर में पनीर की सब्जी परोसते समय वो बोल देंगे, सुनो जी, ये मेरा काम करना है, तो तुरंत वो हाँ कहेंगे और वो काम कर देंगे। मतलब जो बहुत ही मुश्किल नामुमकिन काम था, वो इन्फ्लुएंस के द्वारा, संपर्कों के द्वारा बहुत आसानी से हो जाता है। तो वैसे भगवान को प्राप्त करने की जो मार्ग है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम ही तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाचे पाचे, नहीं मिल रहे हैं वो, फिर भी रो रहे हैं हम। तो उस समय संत का परिचय होता है किसी का भाग्य से, क्योंकि हृदय में बहुत प्रामाणिक इच्छा है ना, बहुत प्रामाणिक इच्छा है हृदय में, बहुत सिंसियर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वेरी सिंसियर इंटेंस डिजायर इज देयर। तो फिर उसकी वजह से भगवान उसको एक संत भेज देते हैं जो उनको प्राप्त कर चुके हैं, उनको प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उनको आपके संपर्क में भेज देते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो संत आपके कान में वो रहस्य बताता है, बेटा राधा रानी वो व्यक्ति है जिसके इन्फ्लुएंस से, जिसके सिफारिश से आपको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। अभी मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा। हाँ, जो शंकर जी महाराज, हमारे शंकर भगवान गणेश जी के पिताजी, वो सम्मोहन तंत्र नाम का एक शास्त्र है, आम्नाय तंत्र, सम्मोहन तंत्र, बहुत सारे शास्त्र है हमारे। उसमें में क्या लिखा है उन्होंने? गौर तेजो बिना यस्तु श्यामम तेजः समर्चयेत, जपेद वो ध्यायते वपि स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, शंकर भगवान अपनी पत्नी को बता रहे हैं। शंकर भगवान ने ना अपनी पत्नी को बहुत बहुत बोध दिया हुआ है। कई शास्त्रों में अपने पार्वती देवी को उन्होंने सर्वोत्तम श्रेष्ठतम ज्ञान दिया है। तो कहते हैं कि हे पार्वती, बिना राधा रानी के जो कृष्ण की अर्चना करता है, जपेत व ध्यायते व अपि सब भवेत पातकी, वो पापी है। कृष्ण की, राधा रानी के बिना आराधना, पूजन, भजन करना, ये शिव जी के अनुसार पातक है, यानी पाप है। इसका मतलब ये हुआ कि राधा रानी के संग ही कृष्ण के भजन होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो राधा रानी के बिना आधे हैं। राधा कृष्ण बिना आधा, नहीं, कृष्ण राधा बिना आधा, राधा बिना कृष्ण आधा, ऐसे कहते हैं। जो तेज है कृष्ण भगवान में, वो भी रहस्यमय तरीके से राधा के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि नंदगांव, बरसाना दो जगह हैं जहां पर बरसाने में राधा रानी रहती है और नंदगांव में कृष्ण रहते हैं। तो कहते हैं कि राधा रानी का तेज नंदगांव पर भी छाया रहता है। कृष्ण के नील तेज पर राधा रानी का गौर तेज, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, गौर तेज नंदगांव पर छाया रहता है। उससे कृष्ण का विरह कम होते रहता है। ऐसे परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड नायक, गौलोकेश्वर, परात्पर भगवान, परम ब्रह्म, परमात्मा, ऐसे कई उपाधियां उनकी, जिनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हर कण का निर्माण वो करते हैं, हर चीज उनके यहाँ से निर्माण होती है। जो जो आप देख रहे हैं वो उनके नियंत्रण में है, उसके स्वामी है, निर्माण करता है, मेंटेनर है, डिस्ट्रॉयर वही है, सब कुछ वही है। अखिलेश्वर कृष्ण है। वो कृष्ण ये सारी उपाधियां एक व्यक्ति के कारण प्राप्त करते हैं, वो है राधा रानी। वो जो प्रेम प्रेम हम कह रहे हैं, जिसको हम चाह रहे हैं, जिसकी मूर्ति स्वयं कृष्ण है, वो प्रेम भी श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से प्राप्त करते हैं। प्रेम के अनेक रसों का वर्णन किया गया है। वो रस का उगम भी राधा रानी से होता है और वहीं से कृष्ण को प्राप्त होता है। जो जो कृष्ण में है, जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे समझ में आएगा, आपको पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको अनुभव होगा। जो जो चीज कृष्ण से निकलती है, वो सारी चीजों का मूल उद्गम राधा रानी है। लेकिन
ये सब बातें रहस्यमय है, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। जिन्होंने जिन्होंने कृपा करके ना अभी कुछ मैसेज मत डालना, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज डोंट राइट एनी मैसेजेस, विल डिस्कस इन द एंड। तो जो जो वस्तु भगवान के व्यक्तित्व में हम देखते हैं, वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें कृष्ण भगवान राधा रानी से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि राधा रानी का निर्माण कृष्ण के बाएं अंग से हुआ है, लेफ्ट साइड वामांग से हुआ है, फिर भी राधा रानी से उनको प्रेम प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्मा जी से शिव जी का निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी शिव जी का पूजन करते हैं महादेव के रूप में। ये सब दिव्य बातें हैं, इट्स वेरी वेरी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो तत्व है राधा रानी का, ये हमको समझना जरूरी है। उनके बारे में हमको सुनने को अच्छा लगेगा, राधा रानी कृष्ण से कैसे मिली, कैसे लीलाएं की, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन राधा तत्व को समझे बिना उनकी कथा सुनते जाएंगे तो केवल मनोरंजन होगा, बुद्धि रंजन होगा, आत्मरंजन नहीं होगा। आत्मा के लिए अगर पुष्टि चाहिए तो वो कौन है वो समझना बहुत जरूरी है। तो फिर उतना सम्मान निर्माण होगा, उतना आदर निर्माण होगा, उतनी साधना हम करेंगे, क्योंकि कृष्ण स्वयं साधना करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हम सब लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, वो हमारी साधना है। हम 4 नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, धाम में जाते हैं, मूर्तियों की सेवा करते हैं। ये हमारी साधना है फॉर स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। आत्मा की शुद्धि के लिए हम साधना कर रहे हैं। पर्पस क्या है उसका? कृष्ण की प्राप्ति करनी है, भौतिक मोह छोड़कर कृष्ण के शरण में जाना है, सर्वधर्मम परित्यज्यम। और वो जिसकी प्राप्ति आप करने जा रहे हैं वो स्वयं भी साधना कर रहे हैं। तो साधना के लिए जरूरत क्या होता है? एक साध्य की आवश्यकता होती है, एक आराध्य की आवश्यकता होती है। यू नीड समबडी वर्शिपेबल टू वर्शिप, है ना, जो वंदनीय है, पूजनीय है, जिनको पूजा करने योग्य है, ऐसे एक व्यक्ति की आपको जरूरत है जिसका हम पूजन कर सकते हैं। तो हमारे सब पूजनीय कौन है? श्री कृष्ण है। हमारे आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। लेकिन कृष्ण के आराध्य कौन है? कृष्ण के लिए पूजनीय कौन है, वंदनीय कौन है? वो है राधा रानी। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जमुना किनारे कुंज मंदिर में श्री कृष्ण बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके हृदय के आंगन में वो राधा रानी के चरणों में ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करके उन चरणों में ध्यान लगाते हैं और मुख से मंद मंद ध्वनि से राधे 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 पुकारते हैं। ये कृष्ण का साधन है। इतनी महत्वपूर्ण राधा रानी है। और कृष्ण जब उनका नाम जपते हैं तो हमारे जैसा जपते नहीं है। हम कैसे जपते हैं? तो सोचते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, अभी कहाँ जाना है, कौन सा धन कमाना है, ऐसा हमारा मन भटकते रहता है। या तो हमें नींद आ जाती है या तो हमको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब भगवान जप करते हैं ना, तो भगवान सांवले रंग के है ना, भगवान वो गोरे रंग के हो जाते हैं, राधामय हो जाते हैं। जिनका नाम जपते हैं उसी जैसे हो जाते हैं। हम कृष्णमय नहीं होते, हमें बहुत बहुत दुनिया में अट्रैक्शन है। और तो हम लोग अपना बंटवारा है मन में हमारे, वी आर डिवाइडेड, वी आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड। बट जब कृष्ण जप करते हैं राधा रानी का, तब वो राधामय हो जाते हैं। और वो राधामय कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु है। तो इसकी कहानी बताऊंगा आपको मैं, थोड़ी समर्पक कहानी है। रास लीला में जब भी कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो कृष्ण को भी उनका विरह होता है, उनको भी रहा नहीं जाता है राधा रानी के बिना। तो एक वृक्ष है वहां पर जमुना किनारे में, इमली तला, इमली का पेड़ है जमुना किनारे में। वहां वो व्याकुल होकर बैठ जाते हैं और ध्यान कर जाते हैं, राधा कुंज मंदिर तटो। श्लोक है उसके अंदर लिखा गया है कि कुंज मंदिर में जमुना किनारे कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो। और 2 चरणों पर ध्यान कर रहे हैं, मुख से नाम ले रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर गोपियां राधा रानी ढूंढ रही हैं, कहाँ है कृष्ण? तव कथामृतम जयति ते दिखम जन्मना व्रजः श्रयत इंद्रिया शश्वदत्र ही।
फिर तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम सलकलमशापहम। कृष्ण की याद में वृक्षों को, बेलियों को, सब जगह पूछ रहे हैं, कहीं तुमने हमने कृष्ण को देखा है? अंधेरे का समय है और उधर कृष्ण अकेले बैठे हैं, और एकांत में जब राधा रानी का ध्यान और जप करते हैं तो उनकी सांवली कांति जो है ना, सांवला रंग जो है ना, वो बदलकर गौर वर्ण हो जाता है, गौर तेज निर्माण होता है, गोल्डन एफलजेंस। बाकी मोर मुकुट वैसा ही है, पीताम्बर भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा है, सब कुछ है, वनमाला है, कौस्तुभ मणि है, वैदुर्य, सब कुछ है वैसे ही, लेकिन केवल रंग जो है वो सांवला होकर निकलकर गौर तेज बन जाता है, गोल्डन एफलजेंस। और तभी राधा रानी वहां पहुंचती है ढूंढते ढूंढते, और वो अद्भुत दृश्य देखती है। अरे, हु इज दिस पर्सन? कहीं ब्रज में उनको देखा नहीं हमने, क्या है ये रहस्य? एक दूसरे में चर्चा करते हैं, हु इज दिस, हु इज दिस? लगता तो कृष्ण जैसा ही है, मोर पंख भी पहन के रखा है, पीताम्बर भी पहन के रखा है, मुरली भी लगा के रखी है कमर में, लेकिन कृष्ण नहीं है, क्योंकि हमारो कृष्ण सावलो है। हमारा कृष्ण जो है वो सावरे रंग का है। अभी क्या किया जाए? हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस थिंग्स? इसके पीछे का रहस्य कैसे मालूम पड़ेगा? तब जाकर वो राधा रानी को कहते हैं, राधा रानी आप ही जाओ और उनको स्पर्श करके जगाओ और पूछो आप कौन हो। तो राधा रानी जाती है और अपने दिव्य कर कमलों से उनको स्पर्श करती है। जैसे ही स्पर्श करती है ना, वो गोल्डन कलर धीरे 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 चेंज होकर सांवला हो जाता है। पहले बहुत गोल्डन रहता है, थोड़ा सांवला, फिर सांवला रंग बढ़ते जाता है, गोल्डन कलर डिसअपियर हो जाता है, और कृष्ण आंख खोल देते हैं। और तब राधा रानी पहचानती है कि तो कृष्ण ही है। लेकिन बीच में क्या हुआ था? शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाई, हाउ दिस हैपेंड। तो वो कृष्ण से पूछती है, हे श्याम सुंदर, क्या हुआ बीच में? हमने तो आपको गोल्डन कलर में देखा था जब हम यहाँ पर आए थे, सब लोग, हम लोग भ्रमित हो गए थे कि ये कौन है, और अब समझ रहा है कि आप ही थे वो। लेकिन ये बीच में क्या हुआ? प्लीज टेल अस। हम बहुत उत्सुक है समझने के लिए और जानने के लिए, कौन है ये बीच में, क्या हुआ बीच में। तो वो कहते हैं कि आपसे अलग होकर जब मैं यहाँ आया तो आपके विरह में मैं बहुत व्याकुल हो गया, तो मैंने आप पर ही ध्यान लगाया, आपका ही नाम जप करना शुरू किया। तब मुझे आपका नाम जप करते समय ऐसा अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ, जो मैं आपको प्रेम करता हूं और आपके प्रेम का अनुभव मैंने किया हुआ है पहले, ऐसा नहीं कि ये नई चीज है मेरे लिए। आपके प्रेम संबंध में मैंने अनुभव किया है, लेकिन ये जो मैंने अनुभव किया ये बहुत अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि आपके ध्यान करते हुए मैं आप ही बन गया था, मैं राधा बन गया था। और राधा बनकर जब मैंने मेरे बारे में सोचा, कृष्ण के बारे में सोचा, तो जो मुझे अनुभव हुआ वो बहुत अद्भुत था, और आपने उसको तोड़ दिया स्पर्श करके। और अब मैं समझ रहा हूं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब आप पर प्रेम करता हूं तो मुझे भी प्रेम का एक अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। लेकिन आप जब मुझ पर प्रेम करती है तब आपको मुझसे भी अधिक गहरा प्रेम का अनुभव होता है। You enjoy, or you relish, or you experience much more love than me, and different kind of love than what I experience. और अब मुझे समझ में आया ये कि वो जो प्रेम आप अनुभव करती है वो मुझे पता ही नहीं है। मुझे खाली मेरा प्रेम का पता है, वो मेरे प्रेम का अनुभव प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप जब मुझ पर प्रेम करती हैं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है ये मुझे पता नहीं है। और आज थोड़ा सा टेस्ट लग गया मुझे, आपने उसको ब्रेक कर दिया। अब मैं यहीं पर निर्णय लेता हूं, यहीं पर ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं कि मैं अगले युग में आपका भाव लेकर आऊंगा। जब मैं अगले युग में अवतार लूंगा तो राधा भाव, आपका जो भाव है उसको ग्रहण करके मैं अवतार लूंगा, और अनुभव करना चाहूंगा कि वो क्या रहस्य है जो आप अनुभव करती हैं, जो मुझे भी पता नहीं है। मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। सब कुछ मैं जानता हूँ, सब वेद मेरे ओर से आते हैं, वेदों से मुझे ही जानना है। सबकी स्मृति और सबका विस्मरण जो है, हाँ, स्मृति और विस्मरण, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, सब मेरे तरफ से आता है।
पूरा ज्ञान मेरी तरफ से आता है, मैं सर्वज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं ये नहीं जानता कि आपका अनुभव क्या है जब आप मुझ पर प्रेम करती है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ, दिस इज डिविनिटी, दिस इज अचिंत्य भेदाभेद तत्व। मतलब क्या, जो सब कुछ जानने वाले हैं वो भी ये रहस्य जानते नहीं है, उनके लिए भी, उनको भी कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो राधा रानी ने कहा कि अगले युग में जब आप मेरा भाव लेकर जाओगे ना, तो आप पागल हो जाओगे, यू विल गेट मैड कंप्लीटली, और आप भाव विभोर हो जाओगे, आप अपने आप पर नियंत्रण खो बैठोगे, यू विल लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, आप गिर जाओगे बेहोश होकर, तो कभी पानी में गिरोगे, कभी पत्थर में गिरोगे, कभी कांटों पर गिरोगे, और आप जख्मी हो जाएंगे, आप बार बार ऐसे भाव विभोर होकर अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इसलिए मैं, मेरी कांति यानी माई स्किन, माई कम्प्लेक्शन, आई विल कवर यू विथ माई कम्प्लेक्शन, मैं मेरी कांति से आपको ढक दूंगी, क्योंकि मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है विचार कि आप गिर रहे हो बार बार और जख्मी हो रहे हो, आप जा रहे हो मेरा भाव लेकर और बार बार गिर रहे हो, ये मुझे सहन नहीं होगा। इसलिए आपकी रक्षा के लिए मैं मेरी कांति से आपको ढक दूंगी। इसलिए वो जब आए राधा भाव लेकर, तो कौन बने? चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु। गौरा महाप्रभु कौन है? वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और राधा रानी की कांति भी कवरिंग लेकर आए हैं। ये प्रमाण है, चैतन्य महाप्रभु उसका प्रमाण है। श्री कृष्ण ने लीला करके प्रमाण दिखाया है कि देखिए राधा रानी कितनी श्रेष्ठ है। 48 ईयर्स का एक अवतार खर्च किया उन्होंने पूरा, ये राधा तत्व को समझने के लिए। हरे कृष्ण को ही समझ में नहीं आ रहा है ये राधा तत्व की गहराई और विस्तार क्या है, तो हमको क्या समझ में कैसे आएगा? कृष्णा इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवतार लिया 48 ईयर्स का, एक विषय में रिसर्च करने के लिए, है ना। हम कैसे अपने जीवन के 5 से 10 साल कभी कभी खर्च करते हैं पीएचडी करने के लिए, है ना? एक ही विषय लेते हैं और उसमें हम लोग रिसर्च करते हैं, बहुत समय डेडिकेशन लेके पूरा फोकस करके करते हैं, तब जाकर कुछ थीसिस बनता है और हमको पीएचडी प्राप्त होती है। वैसे भगवान ने 48 ईयर्स का समय अलग से निकालकर कलयुग में पृथ्वी पे जन्म लिया और एक ही विषय में रिसर्च किया कि राधा रानी का तत्व क्या है, व्हाट इज हर भाव, ये पर्सनालिटी क्या है, उसके अंदर क्या अनुभव हो रहा है। और भी उनको एक कुतूहल था कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में है, हाँ, कृष्ण कह रहे हैं, जो राधा रानी को आकर्षित करती है। व्हाट इज इट दैट अट्रैक्ट्स हर सो मच टू मी, और मुझसे संबंध करते समय ऐसा कौन सा आनंद है जो उनको प्राप्त होता है जो मुझे ही पता नहीं। ये उनके अवतार के अंतर्गत कारण है। तो आज के हमारे डिस्कशन में इंपॉर्टेंट क्या है समझना हमें, कि राधा ए कृष्ण के हृदय की संजीवनी है, कृष्ण के अस्तित्व की संजीवनी है, शी इज अ सोर्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और अगर कृष्ण को जानना है तो उनकी कृपा के बिना हम जान नहीं सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारे संप्रदाय में हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राम का अर्थ 3 है, एक बलराम है, एक प्रभु रामचंद्र है, और एक स्वयं कृष्ण है। रमंती इति रामः, जो सबको आनंद देते हैं, वो भी कृष्ण है, और कृष्ण कृष्ण है। तो ये हरे हरे बीच में क्यों है? ये हरे राधा रानी का संबोधन है, पुकार है। वो हरे नाम क्या है? हरा शक्ति। हरा का मतलब क्या होता है? जो कृष्ण के हृदय को भी हर लेती है, जिसको प्राप्त करना नामुमकिन है हम हमारे लिए, उस कृष्ण का हृदय वो हर लेती है प्रेम से। वो पागल हो जाते हैं उनके पीछे, सब कुछ निछावर कर देते हैं। तो हम कृष्ण को पुकारने के पहले राधा का नाम लेते हैं। हरे नाम हरा है, पुकार में हरे हो जाता है, हरे कृष्ण। अभी इसकी कहानी कहकर मैं आज की कथा समाप्त करूंगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? एक मोर था, वो नंदगांव गया,
कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। और गोपाल, गोविंद, श्याम सुंदर, हरि, हर एक नामों से पुकार रहा था, दिल से पुकार रहा था, रो रो के पुकार रहा था। नंदगांव में पुकार पुकार के थक गया वो बेचारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दुखी हो गया, निराश हो गया। तो किसी ने कहा कि तुम बरसाने चले जाओ, वहां राधा रानी रहती है, शायद वो कुछ उपाय बताएगी आपको। वो बड़ी दयालु है। कृष्ण भगवान भी दयालु है, लेकिन बहुत मुश्किल है प्राप्त करने के लिए। लेकिन राधा रानी बहुत दयालु है, उनसे ज्यादा दयालु है, लेकिन बहुत ही इजी है उनको प्राप्त करना। तो क्या होता है, वो बरसाने जाता है रोता रोता, तो राधे पुकारता है, तो तुरंत आ जाती है, वो तुरंत ही आ जाती है, उसको गोद में लेती है, पूछती है क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं नंदगांव गया था, कई बार मैंने कृष्ण को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए रो रहा हूं। तो राधा कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एक अच्छा सक्सेसफुल फॉर्मूला बताती हूँ, उसको अपना लो, फिर देखो क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या है, तो कहते हैं अभी नंदगांव जाओ और कृष्ण का नाम मत पुकारो, राधे राधे पुकारो। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अरे जिसको पुकारना है उसको पुकारने के बदले में किसी और का नाम लेके वो कैसे आएगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ और मेरा नाम पुकारो, राधे राधे, फिर देखो क्या होता है। भाई राधा रानी पर श्रद्धा थी उसे, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्गुमेंट करते रहेंगे तो क्या कैसे होगा। वो बता रही है फॉर्मूला आपको, आप बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कृष्ण को पुकारना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, और आप तो अपना नाम बता रही है, वो कैसे आएगा आपका नाम बोलने से। ऐसा बोलते रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे आप, हम सब लोग वहीं रह जाएंगे। लेकिन श्रद्धा रहेगी तो कभी कभी बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, फिर भी वो सच होता है। बुद्धि हमेशा सही होती है ऐसा नहीं है, सद असद विवेक बुद्धि आपको भगवान को मिलाएगी गारंटी नहीं है। कृपा होती है, कृपा और करुणा, ये भगवान से मिला देती है। सद असद विवेक बुद्धि शुद्धिकरण के लिए हेल्प करती है हमको, इट हेल्प्स अस टू गेट प्योरिफाइड, बट दैट डजंट मीन दैट बुद्धि विल हेल्प यू टू अटेन कृष्णा। हाँ, वो शुद्ध बुद्धि होने के बाद में शुद्ध क्रिया होने के बाद में, शुद्ध कार्य होने के बाद में कृपा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर वो मोर पर कृपा हो रही है, तो मोर जाता है नंदगांव जाकर राधे पुकारता है। अभी हमने तो राधे पुकारा, लेकिन रा और धे पहुंचने के पहले ही कृष्ण आ गए। रा और धे, रा पुकारते ही आ गए, धे पहुंचने बोलने के पहले ही पहुंच गए थे वो। और तुरंत मोर को गोद में लिया और मोर के ऊपर से अपने दिव्य कर कमलों को घुमाया बड़े ही प्रेम से। मोर को ना, ऐसा क्या कहें आपको, मोर वॉज शिवरिंग, द पिकॉक वॉज शिवरिंग विथ एक्सटेसी। वो तो कांप रहा था प्रेम से, भाव विभोर हो रहा था। उसके सब पंख जो है झड़ने लगे। हमारे कैसे होता है ना, रोमांच खड़े होते हैं ना, प्रेम से रोमांच खड़े होते हैं, हॉरिपाइलेशन, वी गेट हॉरिपाइलेशन, हमारे सब बाल खड़े हो जाते हैं। डर के होते कभी कभी, वो प्रेम से भी होते, आनंद से भी होते। जब कोई बच्चा हमारा कोई अच्छा यश प्राप्त करता है तो माँ बाप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रेम से। वैसे मोर के अगर रोंगटे खड़े होने तो क्या होगा, पंख खड़े होंगे और झड़ जाएंगे। तो इसके पंख झड़ गए और उस भाव में झड़े हुए पंखों में से एक पंख भगवान ने निकाला और अपने सर पे लगा दिया। क्यों लगा दिया, वही तो मोर था वो। क्या अंतर हुआ उसके अंदर भी, पहली बार इतनी बार हजारों बार पुकार के गया था रो रो के, तभी क्यों नहीं आए वो। अभी तो एक नाम पूरा भी नहीं हुआ, आधा नाम पे आ गए वो, क्या कारण है। क्योंकि राधा रानी का कनेक्शन है उसके अंदर। अभी पहले राधा रानी की कृपा के बिना आया था वो, अभी कृपा के साथ में आया है। दैट इज द टिकट, दैट्स अ हॉल टिकट, दैट्स अ कूपन दैट यू हैव, दैट्स अ टोकन दैट यू हैव। इसलिए जो नामुमकिन से लग रहे थे, अशक्य लग रहे थे, इम्पॉसिबल लग रहे थे, वो इतने सहजता से प्राप्त हुए उस मोर को। आज भी भगवान उस मोर के पंख को अपने शीश पर धारण करते हैं। तो ये है कृपा का महत्व, और वो कृपा का सागर, कृपा का स्रोत राधा रानी है।
और वो राधा रानी का नाम हरा, एक नाम हरा है, इसलिए हम हरे कृष्ण कहते हैं। क्यों? कृष्ण को पुकारेंगे शायद वो देखेंगे नहीं हमको, हमारी क्या योग्यता है, हम तो अनन्य चिंतन तो माम तो नहीं कर रहे, हम तो अनन्य भक्त तो है ही नहीं है, अन्य अभिलाषा शून्य भी नहीं है हम लोग, तो क्यों देखे वो हमारी ओर। लेकिन राधा को पुकारेंगे तो क्या देखेंगे, कौन मेरी प्रियतमा को पुकार रहा है। समझो अभी आप रास्ते में जा रहे हो, हाँ, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो, और आपके बच्चे का नाम सूरज है, आपका लड़का का नाम सूरज है, और कोई पीछे से सूरज 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 करके आ रहा है पुकारते हुए, तो कौन देखेगा पहले? आप देखोगे। आपका नाम सूरज नहीं है, लेकिन आपके बेटे का नाम कोई पुकार रहा है, इसलिए आप मुड़ के देखेंगे मेरे बेटे का नाम कौन पुकार रहा है। तो आपका नाम पुकारेंगे शायद सुना नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन आपके बेटे का नाम पुकारेगा तो तुरंत मुड़ के देखेगा वो। उसी तरह से आप कृष्ण का नाम पुकारेंगे ना, शायद वो नहीं देखेंगे, लेकिन राधा रानी का नाम पुकारेंगे तुरंत देखेंगे। तो पहले उनका नाम लेंगे, वो देखेंगे तो कृष्ण बोलना है आपको, हरे बोलेंगे तो मुड़ के देखेंगे, और कृष्ण बोलेंगे तो आपको देखेंगे। यानी आपके कृष्ण के नाम की पुकार सफल हो जाएगी। अगर राधा रानी के नाम के बिना कृष्ण को पुकारेंगे तो पुकार सफल नहीं होगी, लेकिन हरे कृष्ण कहेंगे तो ये पुकार सफल हो जाएगी। तो कृष्ण की प्राप्ति करने का ये मार्ग है, राधा रानी का नाम पुकारना, और यही हमारे भक्ति के जीवन का रहस्य है, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, सेवा, त्याग, निरपेक्षता, अन्य अभिलाषा शून्यता, ये सब बहुत कठिन मार्ग है, इसके बाद में भी गारंटी नहीं है, लेकिन वो सारी कठिन बात आसान हो जाती है जब राधा रानी का नाम पुकारा जाता है। इसलिए कहते हैं हम लोग, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई, यही रहस्य है। और बहुत कम लोगों को ये रहस्य पता है, और हम लोग उनमें से भाग्यवान लोगों में से एक है। हमको अभी वो रहस्य का पूरा जानकारी नहीं, मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन पता तो लग गया हमको कि ये रास्ता है बड़ी मुश्किल प्राप्ति के लिए, ये एक सीक्रेट रास्ता है। यहाँ से जाएंगे तो राधा रानी कैसे खड़ी रहती है? ऐसे रहती है, ऐसे, वैसे, ऐसे खड़ी रहती है। ऐसे का मतलब क्या है? वो हम जैसे भक्तों को अपने हाथ में लेकर उनको अर्पण करती है, सिफारिश करती है कि देखो इज अ गुड डिवोटी, प्लीज एक्सेप्ट हिम। हम खुद जाएंगे तो देखेंगे भी नहीं हमारे को। ये जब राधा रानी हमको अर्पण करेगी ना, इफ शी ऑफर्स अस टू हिम, फिर वो ना नहीं कह सकते उसको। इसलिए हम पतित हैं, हाँ, हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग नो क्वालिफिकेशन है, लेकिन राधा रानी हमारा क्वालिफिकेशन बन जाती है इफ यू प्लीज हर। लास्ट बात सबसे निकलने के पहले, उस राधा रानी को प्रसन्न कैसे करना है, क्योंकि बिना प्रसन्न किए वो आपको स्वीकार क्यों करेगी? इफ यू प्लीज हर देन शी विल एक्सेप्ट यू। हाउ टू प्लीज हर? जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, राधा रानी के भक्तों की सेवा करते हैं, तब वो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती है और हमारी सिफारिश कृष्ण से करती है। इसीलिए हम सब लोग 30 साल से बरसाना में आई कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि वहां के निवासी जो है राधा रानी को बड़े प्रिय होते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग प्रिय नहीं है, जो भी कृष्ण का भजन करते हैं सब सब उसके प्रिय हैं, लेकिन उसमें से भी कोई होता है प्रिय, कोई होता है प्रियतर, कोई होता है प्रियतम, कोई होता है प्रियतमोत्तम होता है ना लेवल ऐसा, मोस्ट डियर, मोस्ट मोस्ट डियर। तो जो मोस्ट मोस्ट डियर लोग हैं वो उसके धाम में जन्म लेते हैं, वो जन्म दिलाती है उनको, अपने धाम में अपने पास में रखती है, अपने चरणों में शरणागत अवस्था में रखती है। उनकी सेवा करेंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनकी प्रसन्नता से राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी, राधा प्रसन्न हो जाएगी, आपको, आपके लिए, कृष्ण के लिए सिफारिश करेंगी, और कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। दिस इज द रोड, दिस इज द रोड मैप फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके लिए रास्ता है, इस रास्ते को अपनाइए। बिना भगवान के भक्तों की सेवा किए बिना राधा रानी प्रसन्न नहीं हो सकती है, और बिना राधा रानी प्रसन्न हुए बिना कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते।
बट ये आसान तरीका है। वो भजन साधना इतनी आसान नहीं है कृष्ण को अट्रैक्ट करने के लिए। वो बहुत श्रूड है, ही इज अ वेरी श्रूड लवर, यू कैनॉट बी अचीव्ड अनलेस यू गिव 100%। सर्वधर्मम परित्याज, नहीं हो सकता है। लेकिन बीच की अवस्था में भी अगर राधा रानी ने कृपा कर दिया तो वो प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तभी हम म्यूट को खोल देते हैं और कुछ समय के लिए प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विश्वरूप प्रभु जी। कहाँ पर हो आप? मैं एक सेकंड। हाँ, यस यस सर। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। एक्चुअली मैं तो लास्ट वीक आपको फोन किया और आप कह भी रहे थे कि लाइक आपका हर दिन बिजी है, फिर भी अपने बिकॉज गणेश चतुर्थी वाज फ्री डे फॉर यू एंड फॉर्चुनेटली हम लोग को वही दिन समहाउ आपने समय दिया हम लोग का, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। और हमारे इस फोरम में आप पधारे, हमारी सबकी ओर से आप मतलब वी आर ग्रेटफुली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न जो मेरा था, मतलब जो एक कुछ भक्त लोग मुझसे पूछ रहे थे, आप पूछो ना। राधाष्टमी के दिन किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए या राधा अष्टमी के दिन एक तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए बहुत अच्छी तरह, सुबह जल्दी उठकर। और जप करते समय राधा अष्टमी के दिन निरंतर राधा रानी की प्रार्थना करते रहनी चाहिए। कीप प्रेइंग फॉर हर मर्सी। देखिए, जब हम सब लोग सबसे पहले वृंदावन गए थे ना 1986 में, वो राधा गोपीनाथ मंदिर के इतिहास की सबसे पहली यात्रा थी। ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ना अभी उस जमाने में राधानाथ महाराज भी ट्रेन से आए थे हमारे साथ, हम भी ट्रेन से गए थे। और हमारे पहले राधानाथ महाराज ट्रेन से वहां पहुंच गए थे, हम उसके बाद में पहुंचे। परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने हमको ट्रेन में स्वागत किया। ही रिसीव्ड अस एट मथुरा स्टेशन, है ना। और एक बहुत सुंदर ना, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्टरी भाषण दिया उधर। व्हाट इज वृंदावन। तो हम लोग तब तो वैसे 20 साल के 22 साल के लड़के थे, पहली बार जा रहे थे, कोई पता नहीं वृंदावन क्या होता है। उन्होंने हमको ना स्टेशन पे ओरिएंट किया 30 मिनट्स के लिए, वहीं बैठकर, प्लेटफॉर्म पर बैठकर। उस समय तो प्लेटफॉर्म बहुत गंदे हुआ करते हैं, अभी तो बहुत चकाचक बना दिया है गवर्नमेंट ने। वहीं बैठकर उन्होंने कथा सुनाई 30 मिनट के लिए। मुझे उसमें से एक वाक्य अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि ब्रज में अगर आपको आना है और आपको ऐसा लगता है कि आपके आत्मा को ब्रज में प्रवेश मिलना चाहिए, है ना। शरीर को मिल गया, आप शरीर से तो आ गए बैग वैग लेके, कमरा मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रवेश मिलेगा। प्रवेश का मतलब क्या है? आत्म स्तर पर प्रवेश मिलना चाहिए। अगर आपको वृंदावन धाम में, बरसाना में, ब्रज में हृदय से प्रवेश चाहिए तो आपको पहुंचने के समय से हर क्षण राधा रानी की कृपा की याचना करते रहनी चाहिए। एट द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स you have to keep praying for the mercy of Radha Rani till you go back home. Every moment you have to pray and beg, भिक्षा मांगते रहना चाहिए। तो ये कार्य आपको राधाष्टमी में करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बेग करने के लिए ना नम्रता की आवश्यकता होती है। बिना नम्रता के आप बेग नहीं कर सकते कुछ। बेगिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी। आपका अहम बीच में आएगा, मैं क्यों बेग करूं, आई हैव क्वालिफिकेशन, आई हैव सम डिग्निटी, व्हाई शुड आई बेग। बट जो वास्तव में कृष्ण को चाहता है उसको राधा रानी कृपा की याचना करनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा बरसाने में, वृंदावन में क्यों, दिन रात आपको जहां पर भी आप हो, आपको राधा रानी की कृपा की याचना करते रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी के घर पे बचपन में बहुत साधु लोग भोजन करने को आते थे, तो उनके पिताजी साधुओं को भोजन करने के बाद क्या बोलते थे, ये मेरा बेटा अभय है, इसको आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि राधा रानी का भक्त बनेगा तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। वेरी सिंपल। राधाष्टमी के दिन दोपहर तक उपवास कीजिए, कुछ भोग बनाइए, मंदिर जाइए, कीर्तन में भाग लीजिए और प्रार्थना कीजिए, हृदय से पुकार पुकार कर, तड़प तड़प कर पुकारिए कि हे राधे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कब कृपा करोगी हो राधे, कब कृपा करोगी। ओके,
और कोई प्रश्न? अपने आप को आप म्यूट कर सकते हैं, किसी का अगर कोई प्रश्न है आप लोग म्यूट कर सकते हैं या फिर हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हु इज स्पीकिंग? रंगराज कृष्ण रौनक ड्रोलिया, शायद आप हाँ, गुड गुड मिला हो। गुड। प्रभु जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न था। जैसे अभी तो जस्ट हम लोग वृंदावन शिफ्ट हुए हैं, तो अगर कभी बरसाना कैंप हो तो प्लीज हम लोग को भी सेवा के लिए बुला लीजिए, क्योंकि वृंदावन शिफ्ट हो गए? आजकल। अच्छा, यस प्रभु जी। वाह क्या बात है। एक्चुअली कोशिश तो यही है कि वर्क फ्रॉम होम लाइफ टाइम मिला रहे, तो इधर शिफ्ट क्या रहे। करते हैं तो आप? आपका पेशा क्या है? मैं प्रभु जी इंश्योरेंस में एनालिस्ट हूँ एक्चुअली। अच्छा, हाईएस्ट इंश्योरेंस इज राधा रानी। यस प्रभु जी। तो बरसाना कैंप जो है ना वो 2 साल से नहीं हुआ, मतलब 2020 में हुआ था और उसके बाद तुरंत कोरोना हो गया। 2021 में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव, लेकिन 2022 में होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इस वक्त थर्ड कोरोना वेव का अभी तक वो छाया हुआ है बादल, इसलिए अभी आज के तारीख में निश्चित नहीं, लेकिन हमको बहुत तीव्र इच्छा है। हम भी तड़प रहे हैं, आप भी तड़प रहे हैं, सब लोग तड़प रहे हैं। और वो एक बहुत ही आसान तरीका है राधा रानी को प्रसन्न करने का। ये मेरा 100% विश्वास है। 30 साल से हम लोग कैंप कर रहे हैं, हर साल जाते हैं। सो प्लीज प्रे टू राधा रानी, वी वांट टू सर्व द ब्रिजवासीज। ओके, हरि बोल। Any other question? I'm coming to Vrindavan on प्रभु जी, 17th. आपका नंबर मैं श्री गोविंद घोष से मांगने का कोशिश करूंगा। इफ यू वांट आई कैन 17th कॉल। को मैं वृंदावन पहुंच रहा हूँ, 4 दिन के लिए पहुंचूंगा, फिर बरसाना भी जाऊंगा। हो सके तो मुझे मिल लेना आप वहां पर। श्योर प्रभु जी, अगर मैं रहा हूँ। थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी क्लोज? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम हु प्रभु। स्पीकिंग? तमोगना मंडल। हाँ प्रभु जी, जय हो, जय। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मैं चैट बॉक्स में लिख रहा था प्रभु, मेरे को क्षमा कर दीजिए प्रभु। हाँ देखो, एक याद रखना, कभी भी ना जूम के लेक्चर में चैटिंग नहीं करना, क्योंकि उसमें स्पीकर का डिस्ट्रैक्शन होता है, इसका लिंक टूट जाता है। सही बात, सही। बीच में आते रहते ना पॉपअप। ओके, बोलिए प्रभु जी, तमोग्न प्रभु बोलिए। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, ये जो आपने बहुत अच्छी तरह से पहले जो अपने जो वो हम लोग को अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेजेस आप समझा रहे थे, हाँ, जो प्रेम भक्ति, हाँ, प्रेम के बाद अनुराग, हाँ, फिर हम लोग को ये चाहिए, मतलब निष्ठा होना चाहिए, हाँ, तो ये सब हम लोग तो आधा से ज्यादा भक्त हम लोग कर्म जीवन में फंसे हुए हैं। तो हम लोग कर्म जीवन में करने के बाद हम लोग को वो स्टेज में, क्योंकि हम लोग को एक ही लाइफ मिलने वाला है, यही लाइफ है, और हम लोग अभी गोविंद बाबू के क्लास में या कई और क्लास में हम लोग जो शिक्षा मिल रहा है हम लोग दोनों एक साथ लेते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसी लाइफ में अगर हम लोग को सचमुच देखो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम भाव, अगर वो हम लोग को तो आपका प्रश्न क्या है, शॉर्ट में पूछिए। वही चाहिए, क्योंकि वही हम लोग को लास्ट स्टेज में वही, ये भक्त जीवन, ये दोनों आपका को प्रश्न कैसे क्या हम है लोग वो पूछिए। आस्क योर क्वेश्चन इन शॉर्ट। प्राप्त हो सकता है, ये प्रभु अगर हम लोग को। अगर मैं ठीक से समझा हूं तो हमारे कर्म भरे जीवन हरे में हम कृष्ण ये प्रभु। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इज इट योर क्वेश्चन? राइट, ओके। प्रभु जी, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो है वैष्णवों की सेवा। आप याद रखना, हम कितने भी पतित होंगे, कितने भी फंसे हुए होंगे, माया में होंगे, हमारी आसक्तियां हैं बहुत सारी और लगाव है बहुत सारा, ये सब सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे लिए भी सच है, आपके लिए भी सच है, सबके लिए सच है। वी आर ऑल बडिंग डिवोटीज, ओके। और रास्ता बहुत दूर है, मंजिल तो बहुत ज्यादा दूर है, इम्पॉसिबल, दिखती भी नहीं मंजिल हमको, ऐसी हमारी अवस्था है। तो क्या करना है? वैष्णवों की सेवा करना है। सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है, वैष्णवों को सेवा करके प्रसन्न करो। चाहे वो आसपास के आपके बंगाल के हो, कोलकाता के हो, मुंबई के हो, किधर के भी हो, अगर वो जेन्युइन वैष्णव है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, आप उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करो। जब वो आपकी सेवा से प्रसन्न होते, आपसे खुश होते, वही आपके लक्ष्य प्राप्ति का आसान मार्ग है। प्लीज अंडरस्टैंड प्रभु जी, अगर आप सन्यासी बने, कल गुरु बने, परम वैष्णव बने, परम संत बने, समझो, तभी भी आपको यही करना है। गुरुदेव परम संत भी यही करते रहते हैं हमेशा। They just are serving devotees all time.
serving devotees is most important activity. आप मंदिर में देखो, प्रभु जी, गोविंद घोष प्रभु जी मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, बाहर रहते हैं, गुरु महाराज और कहीं रहते हैं। लेकिन सभी लोग जहां जहां रह रहे हैं, अपने संपर्क में जो वैष्णव आ रहे हैं, उनकी आपको सेवा करनी। ओके, हरे कृष्णा। आई थिंक वी शुड क्लोज हियर। प्रभु जी बात कौन बोल रहे हैं? विश्वजीत प्रो हैं। विश्वजीत बोले कहाँ पर है? वीडियो ऑन करो उनको। कहाँ पर है आप? वीडियो ऑन करना, वीडियो। हाँ नो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ यस, दिखाई दिए मुझे अभी, बिल्कुल। प्रभु जी आप जी बोले हैं ना बरसाना में जो डिवोटीज है उनको सेवा करना चाहिए, वो किसका डिवोटी है? राधा रानी का या कृष्ण के? सब राधा रानी के डिवोटीज है, सब लोग। अरे पूरे वृंदावन में कोई कृष्ण को पुकारता नहीं, सब लोग राधे राधे बोलते, जय श्री राधे, राधे राधे। तो राधा रानी का डिवोटी हमको इधर कहाँ से मिलेगा? हाँ, इधर भी सब लोग, जो प्रभुपाद जी के संस्था में सब लोग राधा रानी के भक्ति है। सम नो, सम डोंट नो। ठीक है प्रभु। देखिए, जो भी वैष्णव है ना, जो भी महामंत्र का जप करता है या राधे कृष्ण युगल मंत्र का जप करता है, वो सब लोग राधा और कृष्ण दोनों के भक्त है। खाली रहस्य सबको पता नहीं है, यही बात है। लेकिन जो वैष्णवों की सेवा में लगा हुआ है, तो राधा रानी उस पर कृपा करती है। ठीक है, तो ऐसा जरूर नहीं कि आपको बरसाने में ही जाना है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी है वहां पर आप भक्तों की सेवा कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो बरसाने में भी जाओ, अच्छा है। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू सो और मच। कोई प्रश्न? तो मेरा एक प्रश्न था, आपने क्लास में एक चीज बताई कि हम कृष्ण को अकेले वी शुड नॉट वर्शिप, हमें कृष्ण को वर्शिप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे जितने भी बद्रीनाथ जी के विग्रह हैं, तो सब ऑलमोस्ट लाइक दे वर अलोन। स्टार्टिंग में तो सब गोविंद जी, गोपीनाथ जी, तो स्टार्टिंग में तो उनकी वैसी ही पूजा हो रही थी शुरुआत में। तो फिर वो जानवा देवी ने आकर सब विग्रह लगा दिए ना राधा रानी के, लगाए कि नहीं लगाए? तो ये डेवलपमेंट है, दिस इज अ एवोल्यूशनरी सिचुएशन। पहले कृष्ण की जानकारी आपको हो जाएगी धीरे धीरे, फिर ये रहस्यमय बातें आपके लिए रिवील की जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी तक तो केवल कृष्ण की पूजा कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी ने फिर राधा का तत्व को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ये बहुत हैवी तत्व है, इतना आसान नहीं है। जब कुछ कुछ आपको कृष्ण का तत्व समझ में आएगा, तो फिर राधा का तत्व भी समझ में आने लगेगा संतों की कृपा से। फिर वो ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का तत्व का पूर्ण विकास किया, सबको समझाया। फिर जानवा देवी ने आकर फिर ये विग्रह बनवाने के पश्चात में उनके लिए राधा रानी के विग्रह मंगवाए, मदन मोहन जी के लिए, गोविंद जी के लिए, गोपीनाथ जी के लिए, सबके लिए राधा रानी के विग्रह मंगवाए। तो दिस इज अ स्पिरिचुअल, आई मीन सोशल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ये सामाजिक आध्यात्मिक उत्क्रांति है। एवरीथिंग इज नॉट रिवील्ड इमीडिएटली, है ना। फर्स्ट यू गो टू MBBS, देन यू आर टोल्ड अबाउट MD, MS, super specialization, MCH, DM, all those things are known to you afterwards. It's a gradual evolutionary process. ठीक है? थैंक यू सो I मच। think we'll end here. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने आज जानबूझकर ऐसा पोजीशन लिया था कि आपको मेरे पीछे राधा रमन जी बैठे हैं वो देखते रहे हमेशा, इसलिए मैंने ऐसा पोजीशन लिया है कि यू कैन कीप सीइंग राधा रमन जी। राधा रमन जी के अंदर राधा रानी है, बाय द वे। बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी, इनके अंग के अंदर राधा रानी सम्मिलित है, और वो चोटी के रूप में उसका दर्शन होता है। चोटी, शी इज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ चोटी। ओके, जय हो राधा रमन भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा अष्टमी उत्सव की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। विश्वरूप प्रभु की जय।